हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज का जो वीडियो होने वाला है वह मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो इंग्लिश का एक पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है। ठीक है, तो जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है वह लिखा गया है किनके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखने वाले हैं आज। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है, कौन से बुक से लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट? तो यह लिया गया है ओल्ड पोसेम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से, ओल्ड पोसेम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप। किन्होंने देखा था मैकेविटी को आलसी और हाफ स्लीप, मतलब आधा सोते हुए किसने देखा था मैकेविटी को? तो वो देखे थे टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट जो इस कविता के क्या है? कवि है, टी.एस. इलियट। तो दो का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है he is broken every human law, he breaks the law of gravity is taken from। कौन है जो एवरी ह्यूमन लॉ को तोड़ देती है, हर एक गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ देती है? तो वह कौन है? तो वह है मैकेविटी। कौन? मैकेविटी। और जो मैकेविटी है उसका चर्चा किस कविता में है? तो वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो तीन का हो जाएगा सी, तीन का सी। चौथा प्रश्न है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। किनके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। चार का बी। पांचवा प्रश्न है मैकेविटी इज अ। मैकेविटी क्या थी? एक बिल्ली थी। तो क्या हो जाएगा? पाँच का आंसर सी, पाँच का हो जाएगा सी। छठा प्रश्न है मैकेविटी इज कॉल्ड। मैकेविटी को क्या कहा जाता था? तो मैकेविटी को द हिडन पा कहा जाता था। क्या? द हिडन पा, छिपे हुए पंजे। ठीक है, तो छः का आंसर हो जाएगा ए नंबर। सातवां प्रश्न है द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू। जो कवि थे इस कविता के, कौन थे? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट मैकेविटी का वर्णन किससे करते थे? तो मैकेविटी का वर्णन उन्होंने किया था नेपोलियन से। किनसे? नेपोलियन से। सात का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आठवां प्रश्न है इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसेम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो जो कलेक्शन है ओल्ड पोसेम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, तो उस कविता से, उस संग्रह से कौन सी कविता ली गई है? तो उस संग्रह से, ओल्ड पोसेम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो आठ का हो जाएगा ए, आठ का ए। नौवां प्रश्न है इस मास्टर ऑफ क्राइम। किसे मास्टर ऑफ क्राइम? मास्टर कहा जाता था, क्रिमिनल का मास्टर कहा जाता था, क्राइम का मास्टर कहा जाता था। तो वह कहा जाता था मैकेविटी को। किसे? मैकेविटी को। नो का ए, नो का हो जाएगा ए नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है टी.एस. इलियट इज पोएट। टी.एस. इलियट कैवी सदी के कवि थे? तो वह थे 20वीं सदी के कवि। कौन से सदी के? 20वीं सदी के कवि। इस बुक में जितने भी कवि हैं वह ज़्यादातर कौन सी सदी के हैं? तो वह ज़्यादातर 20वीं सदी के कवि हैं। वो ज़्यादातर 20वीं सदी के ही कवि हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एक दो कवि ऐसे हैं जो 19वीं सदी के हैं और एक 17वीं सदी के हैं, लेकिन अधिकांश 99% कवि जो हैं वह 20वीं सदी के हैं। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ए, 20th सेंचुरी। ठीक है, 11वां प्रश्न है ही ऑलवेज हैज़ एन LB एंड 1 और 2 टू स्पेयर इज फ्रॉम। किसके पास एबिलिटी था? किसके पास? तो वह मैकेविटी के पास था। मैकेविटी के पास
तो मैकेविटी जो है वह किस कविता से लिया गया है? तो मैकेविटी लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 12वां प्रश्न है, ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह बाहर से सम्माननीय है। होम इज़ द पोएट रेफरिंग टू, मतलब हो आउटवर्डली बाहर से सम्माननीय कौन है? कवि किसके बारे में कह रहे हैं कि वह बाहर से सम्माननीय है? तो वह कवि कह रहे हैं मैकेविटी के बारे में। किसके बारे में? तो मैकेविटी के बारे में। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है कि when the police reach the scene of crime they don't find there, जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वह वहां किसे नहीं पाती है? ठीक है, तो वह वहां कौन नहीं रहता है? वह मैकेविटी हमेशा क्राइम करके क्या हो जाती है? भाग जाती है। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर डी नंबर। 14 है, मैकेविटी इज़ फुल ऑफ, मैकेविटी क्या है? मैकेविटी के अंदर क्या भरा हुआ है? तो मैकेविटी के अंदर क्या भरा हुआ है? चतुराई। चतुराई कह सकते हैं क्योंकि वह क्राइम करती है, कभी अपने पंजों के निशान भी नहीं छोड़ती, ना ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो वह क्या है? चतुर है, वह चतुराई है, चतुर है, उसके अंदर चतुराई भरी हुई है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा डेसिटफुलनेस। चतुराई का इंग्लिश क्या होता है? डेसिटफुलनेस। 14 का डी नंबर। ठीक है, 15वां प्रश्न है, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड और रिटन बाई, वेस्ट लैंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। ठीक है, तो 15 का ये हो जाएगा ए नंबर। वेस्ट लैंड एक और है एस वेडनेसडे, एस वेडनेसडे। एस वेडनेसडे है, वह भी लिखा गया है किनके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, मैकेविटी इज ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी घटना स्थल पर क्या रहती है? हमेशा घटना स्थल पर रहती है? नहीं, वह कभी भी घटना स्थल पर नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी भी का हो जाएगा नेवर, यानी 16 का बी। 16 का बी हो जाएगा, सॉरी 16 का बी। मैकेविटी कभी भी घटना स्थल पर नहीं पाई जाती है। 17 नंबर है, हु रोट द बेस्ट लैंड एंड 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स और बेस्ट लैंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा। 17 का ए। 18वां नंबर प्रश्न है, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग इज फ्रॉम, कवि कहते हैं कि आप हमेशा पाएंगे उसे क्या? रेस्टिंग फॉर्म में। वह कभी भी घटना करके आएगी, आप देखेंगे तो वह रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, वह कभी भी घटना स्थल पर आपको नहीं दिखेगी। तो यह जो लाइन है, यह लाइन लिया गया है कहाँ से? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। तो 18 का हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है, मैकेविटी इज द पेट कैट ऑफ, मैकेविटी पेट कैट किसकी पालतू बिल्ली है? तो वह है टी.एस. इलियट की। इस कविता के जो कवि हैं उसका जो पालतू बिल्ली का नाम है वह क्या है? मैकेविटी है। तो इसका हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर।